आ जाओ आ जाओ, वाह वाह, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या चल रहा था सर? नदियां चल रही थी, कितनी दूर गई चलते चलते। देखो ये पढ़ाने बढ़ाने में आनंद नहीं, आनंद है ये भर्ती आ गई, इस भर्ती की तैयारी कैसे करें, आ गई बम्पर भर्ती। क्योंकि साची बात है, व्यू तो बम्पर ही आवे है ना। हाँ, इसकी मेरिट क्या रहेगी। चलो, राम राम। सर रीट प्री लेवल सेकंड के लिए किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे? भाई आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पर तो 60 नंबर का तो वही है। हमारी नदियां चल रही थी, आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट कर ली है हमने। इसके अलावा अरब सागर की ओर जाने वाली कंप्लीट कर ली है। और आज हमारी जो नदी है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। तो पहली बात तो ये कि बंगाल की खाड़ी की ओर नदी कभी कोई सीधी नहीं जाती है, किसी ना किसी के ऊपर चढ़कर ही जाती है, अकेली नहीं जाती है वत्स। क्योंकि इतनी दूर कैसे जाए भाई अकेली? अरब सागर में तो सीधी अकेली चली जाती है, दूर नहीं है वो भाई, 2900 किलोमीटर कैसे जाएगी? तो आज जो दो ही नदियां मेन है, एक तो यहां से जाती है जिसका नाम है चंबल, और एक कहां है, यहां 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 से ऐसे 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 कैसे। और एक नदी है जो वनों से होके गुजरती है, इसलिए इसे वन की आस कहा जाता है, बनास। तो आज जो हमारी नदी है बच्चों, लिखो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। और जाने वाली नदियां, और मेन चंबल है, लेकिन आज हम चंबल की सहायक पढ़ेंगे, बनास। कौन सी नदी? बनास। हाँ जी। हो सकता है कभी इसका नाम वशिष्ठी रहा होगा। क्या रहा होगा? वशिष्ठी रहा होगा। वनास का अर्थ है वन की आस, हो सकता है संस्कृत में इसे वर्णासा कहा गया होगा। वर्णासा का अर्थ होता है वन की आस, हो सकता है इसका नाम वन की आस। क्यों? क्योंकि कई वनों से गुजरती है, इसलिए इसका नाम वन की आस है। सर मैं नया विद्यार्थी हूँ, राजस्थान की जेई की तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्लास ले सकता हूँ? आपकी मेरे मैसेज का जवाब, क्यों कौन ले इसका क्लास? जेई को मैटर जीके बहुत ईजी है, तुम बस इतना पढ़ लो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। जेई जेई नहीं, तुम किसी की तैयारी कर रहे हो, जितना करवा रहा हो इतना इतना पढ़ लो। इससे बाहर ज्योग्राफी का प्रश्न है वो किसी को नहीं आएगा। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं। बनास दो तरीके से बताऊंगा, एक तो मैप के अंदर बताऊंगा आपको, एक उधर भी चित्र बनाएंगे, दो जगह बनाएंगे हम। मैप को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, मैं यहां वाला क्षेत्र ले लेता हूं, ये, क्योंकि हमें ये जिले चाहिए। ठीक, ये जिला है राजसमंद, तो हम राजसमंद जिले से शुरू करेंगे। सॉरी, ये आपको यहां से बनाना ताकि पूरे मैप के अंदर हम ले सकें। एक जिला बनाना राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, ऐसे नहीं, सो इधर लिख देता, ऐसे बना के इधर लिखो राजसमंद। ठीक है, राजसमंद से एक नदी निकलती है। आपको पता हो तो हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो फाइनल सीन आता है ना, ऐसे हाथी, उसके ऊपर चेतक घोड़ा, उस पर महाराणा प्रताप खड़े हैं, तो उस चित्र को ध्यान से देखना, पीछे एक नदी दिखाई गई है भाई साहब, वो नदी बनास नदी है। बनास नदी ने भी महाराणा प्रताप को लड़ते में देखा था, तो ये बनास नदी है। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये नदी यहीं से निकलती है, बेरों का मठ है। कौन सी नदी? बनास। कहां से? खमनोर से। कहां से? खमनोर, वेरों का मठ। समझ में आयोगे? ये निकालो। थोड़ा सा आगे चलते ही इसके ऊपर एक बांध बना देना रेड कलर से, नंद समंद बांध। बांध हम किस कलर में बना रहे हैं? रेड कलर। बनाते जाना साथ में। कौन सा बांध? नंद समंद बांध। कहां है? राजसमंद में। नंद समंद बांध कहां है? राजसमंद। ये उदयपुर की बॉर्डर से होते हुए निकलती है। तो कुछ किताबें तो इसका जिला उदयपुर लिख देती हैं, कुछ किताबें नहीं भी लिखती हैं, तो हम रहने देते हैं।
कैसे? यहां से, ये राजसमंद है, यहां से निकली ऐसे, और नीचे ये जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में आगे, यानी आगे नीचे यहां कौन सा जिला है बच्चों? यहां है चित्तौड़गढ़। लगभग चित्तौड़गढ़ नीचे रह जाता है, तो हम यहां लिख देते हैं चित्तौड़। सागे सागे लिखता जाइए ठाकुर। जय जोहार सर, जय जोहार। कहां चली गई है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है मातृकुंडिया, बहुत फेमस है। मातृकुंडिया, ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने जब माता की हत्या की उसके बाद पाप धोने के लिए कहते हैं कि यहां पर सद होया था, इसलिए स्थान का नाम बन गया मातृकुंडिया, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो मातृकुंडिया एक पवित्र स्थान माना जाता है, कुंभ की तरह माना जाता है। तो ये मातृकुंडिया भी कहां है? इसी नदी के किनारे है। फिर ये चित्तौड़गढ़ से आगे चली और आगे चल के कौन सा जिला आ गया? भीलवाड़ा। आगे आ गई ये भीलवाड़ा के अंदर, बनाते जाओ सागे। ट्रक चंबल का बाण खाया तो गंभीर हो गई, वो बाद की बातें हैं, ट्रिक व्रिक बाद में देखें। हाँ लिखो लिखो। और भीलवाड़ा में एक स्थान बना देना, यहां काम आएगा बाद में, मेनाल। आगे काम आएगा ये मेनाल स्थान। सॉरी बिगोद, मेनाल नहीं, मेनाल तो नदी है, बिगोद, सॉरी बिगोद, बिगोद मेनाल, हाँ राजस्थान का हरिद्वार। यस, भीलवाड़ा के बाद ये नदी कहां जाएगी? देखो ये चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा लगभग ऊपर रह जाता है। ठीक है, फिर ये नदी जाएगी अजमेर में, ऊपर थोड़ा सा अजमेर को टच करेगी। कहां लिखोगे? आगे लिख दो अजमेर, लिखते जाओ। ये आ गया थोड़ा सा अजमेर। इसके बाद ये नदी टोंक के बीचों बीच जाएगी, टोंक। ठीक है, और टोंक के बाद ये नदी चली गई सवाई माधोपुर जिले, मैंने पहले आपको बता दिए। और सवाई माधोपुर में इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम है चंबल। यहां एक जगह है रामेश्वर, दोबारा इधर और कर लेते हैं, दो जगह बना रहे हैं हम। ये टोंक के बीचों बीच, और टोंक में एक जगह है बिसलपुर, वो भी बांध बना देना। यहाँ बिसलपुर बहुत फेमस बांध है, टोंक का बहुत फेमस बांध, क्योंकि इससे टोंक को जलापूर्ति होती है, इससे अजमेर को भी होती है, इसको जयपुर को भी जलापूर्ति होती है। तो बिसलपुर बांध बना देना, आगे काम आएगा। फिर सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में इधर से चंबल आती है, यहां जगह है रामेश्वर। रामेश्वर में चंबल में जाके गिर जाती है। जहां आपने बयां बनास, चंबल और एक छोटे से ऊपर से एक नदी ले आओ सीप, ये बन गया त्रिवेणी संगम। इस नदी पर सबसे ज्यादा त्रिवेणी, ये बनास आएगी, चंबल इधर से एक छोटी सी ऐसे बनाओ सीप, कहां? रामेश्वर। इस नदी पर टोटल 3 त्रिवेणी संगम है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वीरराज चतुर्थ के नाम पर। यस, इस पर 3 त्रिवेणी संगम है, तीनों ही आ जाएंगे। पहला त्रिवेणी संगम यहां लिखूं मैं, त्रिवेणी पहला रामेश्वर। कहां है? एक तो चंबल हो गई, एक बनास हो गई, और एक छोटी सी नदी ऊपर से सीप आ गई। चंबल, बनास और सीप, एक त्रिवेणी संगम तो हो गया। और भी त्रिवेणी संगम है। इतना बन गया कि आपके, पहले तो ये बताओ, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, इतना खुल गया क्या? सर आप सही पढ़ाते हो, तो मैं गलत क्या पढ़ाऊंगा? थाने क्या मैं गलत पढ़ाऊंगा बताओ? इतना समझ में? हाँ, यहां बिसलपुर बांध बना देना, आगे काम आएगा। टोंक में इसके ऊपर बिसलपुर बांध, ये लो जी बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। ठीक है, तो समझ में आ गए होगे थारे। राम राम सगड़ाने। सोममाई जाखम, अरे कहां सोममाई जाखम को ले आया है जजमान, क्या कर रहे हो ये? मुर्शद आगे चलें, आगे भी चलेंगे। बिगोद, राजमहल, देवधाम, रामेश्वर, के कह रहे हो बिरोनी? आओ, यहां से एक नदी निकलती है, कहां से?
एक नदी का नाम है, उदयपुर से निकलती है, उस नदी का नाम है आयड़ या बेड़च। क्या नाम है? आयड़ या बेड़च नदी। सहायक नदियां हम ब्लू बना देते हैं, ठीक है। आयड़ या बेड़च कहां से निकली? इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, हल्दीघाटी युद्ध को। तो गोगुंदा का युद्ध भी तो कहते हैं हल्दीघाटी युद्ध को। तो ये जो आयड़ या बेड़च नदी है वो कहां से निकलती है? वो गोगुंदा से निकलती है। और आगे चली आ से आयड़, आ से आहड़। इस नदी के किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता आहड़ है। तो एक चीज की टावरों ध्यान रखियो, ये बात सिर्फ आप तक रहनी चाहिए, बाहर मार्केट में आउट नहीं। कुछ तो था उसके होठों पर, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन लब खुले तो पता चला मोहतरमा तंबाकू चबाती थी। पढ़ दो। शराब बहुत अच्छा पढ़ाते, आपके नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ती हूँ। भूगोल में हर प्रश्न सही होता है, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत ले, लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है इतना। आओ दोबारा देखो, आ से आहड़, आ से आयड़। आयड़ नदी के किनारे, सर आपने तो कहा आयड़ या बेड़च एक है, एक ही नहीं है, अभी बताएंगे एक है कि नहीं है। आ से आहड़, आ से आयड़। आयड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी आहड़ और इसे बनास संस्कृति कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि बनास नदी की सहायक नदियों के आसपास जो सभ्यता पनपी उसे बनास संस्कृति कहा गया। जैसे सिंधु नदी के आसपास पनपी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ये बनास संस्कृति कहते हैं, ये बनास नदी के किनारे नहीं है, ये आयड़ नदी के किनारे है। और फिर यह नदी आ गई कौन से जिले में? आ गई चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। कहां चली गई? आगे चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ के अंदर गोसुंडा बांध है। लेकिन एक बात तो मैं बतानी भूल गया था, ये नदी यहां एक झील बनाती है, एक झील में गिरती है, और उस झील का नाम है उदय सागर। तो उदय सागर झील के बाद में वहां के लोग उसे बेड़च बोलते हैं। उदय सागर झील से पहले कोई काम है तो वो आयड़ नदी के किनारे बोला जाएगा। जैसे जैसे आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे, बेड़च के किनारे नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के संगम पे है, गंभीरी और आयड़ के संगम पे नहीं है। यानी इसके बाद जो काम है वो बेड़च बोला जाएगा। इस उदय सागर झील से पहले इस नदी पर कोई चीज है तो वो आहड़ बोला जाएगा। यानी आहड़ नदी उदय सागर झील के बाद में बेड़च कहलाती है, वहां के लोग उसे बेड़च कहते हैं, ठीक है। यानी आगे चलते ही एक सभ्यता है बालाथल। तो ध्यान रहे, बालाथल सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है, आयड़ नदी के किनारे नहीं। आयड़ या बेड़च एक ही है, लेकिन इतनी दूर तक आयड़ है, इतनी दूर तक बेड़च है। फिर गोसुंडा बांध है इसके ऊपर, कहां? चित्तौड़ में, ठीक है, ठीक है। और फिर जो मैंने एक स्थान बनाया था बिगोद, यहां लाके इसके अंदर डाल। कहां? बिगोद। और यहीं से भीलवाड़ा में बिगोद, यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है मेनाल। और मेनाल में यहां बनता है जलप्रपात जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात। कहां है? भीलवाड़ा। ये भी बना लेना। सर जलप्रपात क्या? जल का नीचे गिरना जलप्रपात कहलाता है। जल का गिरना जलप्रपात कहलाता। प्रपात का अर्थ होता है गिरना। फिल्मों में नहीं देखा, हीरो हीरोइन गए हैं कॉलेज में, लड़ाई कर रहे हैं आपस में, इनकी बनती नहीं है, कॉलेज का टूर गया है, जंगल में घूमने के लिए गए, सारे वापस आ गए, हीरोइन वहीं रह गई, वापस में लड़ रहे हैं, सुबह पानी की आवाज आ रही है, हीरो जाके देखता है हीरोइन ऊपर से पानी गिर रहा है, नहा रही है। हाँ, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, फिर गानों गाते हैं, वो ही जो ऊपर से जल गिरता है उसे ही जलप्रपात कहा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बस कोरो नदी पे है, वेनेजुएला में है। कितनी ज्ञान की बातें बताई है मैंने तुम्हें। वाटरफॉल, यस वाटरफॉल, यानी मेनाल, मेनाल जलप्रपात, मेनाल बिलड़, और यहां बिगोद में आके गिर गई। ये हो गया दूसरा त्रिवेणी संगम। वापस आओ, एक त्रिवेणी संगम रामेश्वर में, एक त्रिवेणी संगम बिगोद में। तो एक तो बनास रहेगी, एक आ गई बेड़च, एक आ गई मेनाल, बीबीएम। एक तो समझ में आएगी। हाँ, वेनेजुएला की साइड कोरो नदी पर है, इतनी बात समझ में आएगी। थनकियां क्या याद रखना। देखो, सबसे पहले बनास ले गए, जहां डालते हो वहां त्रिवेणी संगम है, तो उससे याद रखो चंबल बनास। फिर बनास में एक त्रिवेणी संगम बिगोद में बनता है, तो बिगोद में बनाने के लिए आइडिया बेड़च नदी लेके आए।
फिर याद रखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च के संगम पे है। तो आप जब मैप में देखोगे, देखो ये उदयपुर से आई है आयड़ नदी, ये रही और ऐसे भीलवाड़ा में आके गिर गई, ठीक है। फिर इधर से आएगी एक नदी, मैप वाला नहीं, अपने ये वाला सही रहेगा। फिर नीचे से एक नदी आएगी जिसका नाम है गंभीरी नदी, जो एमपी से आती है, जावद पहाड़ी रतलाम एमपी से, यानी रतलाम एमपी से। कौन सी नदी? गंभीरी, लिख लो। ऐसे करते ही आगे आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की जगह है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। फिर गंभीरी बांध भी है, और फिर ये आई चित्तौड़गढ़ में, किसमें मिल गई? बेड़च, और इसी के संगम पे बना हुआ है चित्तौड़ दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, जल दुर्ग है गंभीरी और बेड़च के संगम पे। बताओ कि कौन समझ में आए? फर्स्ट एड का कोर्स लेना है, ले तो भाई कोर्स, देर क्या करे। हाँ, जय भीम, जय भीम भाई। हाँ। गुरुज में चारण हूँ, मेरे चाचा जी डीएसपी लगे हैं, तो आप आना जरूर, बीकानेर पार्टी है। अच्छा, आ जाऊंगा भाई, बुलाओगे तो। हाँ बताओ भाई, समझ में आया कौन? ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि अरे पहले बनास नदी लानी है भाई, फिर गंभीरिया बेड़च लानी है भाई, बिगोद में जलप्रपात बनेगा, फिर नीचे से रतलाम से ले आओ गंभीरी नदी, डाल दो, जहां डाला वहां गंभीरी और बेड़च के संगम पे चित्तौड़ दुर्ग है। अब इसी राजसमंद से 3 नदियां निकलेगी। इसके जस्ट ऊपर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है कोठारी, और इसके जस्ट ऊपर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है खारी। तो क्यों नहीं याद रह गए भाई? बनास कोठारी खारी। अरे भाई बनास कोठारी खारी, अरे भाई बनास कोठारी खारी, बनास कोठारी खारी। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहते हैं, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध को दिवेर का युद्ध भी कहते हैं। ये कोठारी नदी कहां से निकलती है? दिवेर से, दिवेर से निकलती है। आगे चली, आगे कौन सा जिला आ गया? राजसमंद। राजसमंद के बाद कौन सा जिला आ गया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के ऊपर इस बांध, इसके ऊपर एक बांध है जो लाल कलर से बना दूं मैं, ओरे बांध, और उसका नाम है मेजा बांध। तो मैं तो ये याद रखियो कि मेज बीजगी, यानी मेजा बांध भीलवाड़ा में, मेज ही कोठे में रखेड़ी भूलगी बीजगी, मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा, मेज कोठे में रखेड़ी बीजगी, बीजगी मतलब आली होगी। आज समझ में आएगी? आएगी। और आके भीलवाड़ा के यहां गिर गई। भीलवाड़ा में नंदराय कोटड़ी तहसील है, वहां आके भीलवाड़ा में गिर गई। कहा? नंदराय। याद रखो तो रख लो, कोई बात नहीं, सागे सागे लिखता जाएगा, नहीं गोड़ो जाएगी ठाकुर। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में, मुना चित्तौड़ में नहीं है। हेलो, यस, आगे चलूं? आज मेरा पहला दिन है, कोई बात नहीं। बनास कोठारी, आगे कौन सी? खारी। कहां से निकली? वही राजसमंद से, बिजराल पहाड़ी से। राजसमंद, राजसमंद को चित्र बना रखे, इन चित्र में ही रखना है तीनों, ठीक है। आगे चले तो जिला आ गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की एक जगह है आसिंद, वो आसिंद इसी नदी के किनारे, आसिंद। ब्यावर में इसके ऊपर आगे फिर चली जाती है, ब्यावर में इसके ऊपर नारायण सागर बांध है, ब्यावर में अलग से लिखो, लो लिख लो नारायण सागर बांध। फिर आती है, ये ब्यावर में आई, फिर आती है अजमेर, और उसके बाद में इस बांध से जस्ट पहले इसमें गिर जाती है, बिसलपुर बांध से जस्ट पहले, यानी बहुत लंबी दूरी तय करेगी। कौन सी नदी? खारी। 80 किलोमीटर लंबी है ये। मैं सारा चित्र में बनाऊं, बाकी थान पीडीएफ भी डालती हूं। सारा केक और समझ में। पहले मैं बनास नदी बनाई, बनास जहांगीरी रामेश्वरम, वहां ऊपर से सीप लेके आए, छोटी सी नदी। फिर मैंने आइडिया बेड़च लेके आया, जो कहां डाली मैंने? बिगोद। बिगोद फिर एक छोटी सी नदी लाके मैंने यहाँ त्रिवेणी संगम बना दिया। एक त्रिवेणी संगम वो है, एक त्रिवेणी संगम ये है। इसके बाद में मुझे याद है कि चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी बेड़च के समय में नीचे से गंभीरी ले आया और चित्तौड़ पे इसके संगम पे ये कर दिया। लेकिन एक त्रिवेणी संगम यहां भी बनता है। देखो ये बनास हो गई, ऊपर से खारी आ गई, और एक छोटी सी मार्गे डाई, जी क्रिकेट में डाई,
तो बी अजमेर एक नदी आओगी डाई मार्गे, तो नदी को नाम है डाई, कहां से? अजमेर से। ये लो जी, और यहां फिर त्रिवेणी बन गया, कहां? बिसलपुर बांध से पहले राजमहल, राजमहल में ही तो राजमहल टोंक। सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम इसी नदी के ऊपर बनते हैं। कौन सा? राजमहल में। कौन सा बना? बनास प्लस खारी प्लस डाई। आएगा समझ में? क्यों नहीं आएगा? मैं पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रही हूं, कोई बात नहीं, हमने भी कभी पहली बार पढ़ी थी। हाँ, हिंदी वाले में पूरा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा? सिलेबस पूरा हो गया हिंदी वाले में। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक बचे, बाकी कंप्लीट हो गया। हाँ बताओ, इतनी बात समझ में आ गई होगी थारे, या सकरीन सोटल होगा? बताओ भी, बताओ। एक नदी लियानी आपानुपुर और बांडी मासी, मासी बांडी, कौन सी? बांडी नदी लानी है, क्योंकि बांडी कई है राजस्थान में। एक बांडी नदी आओगी ऊपरू जयपुर, नदी को नाम है बांडी। कहां से आई है? जयपुर से, और सीधी टोंक में ले आगे गिरती हो। कौन सी? बांडी। और बांडी की एक सहायक है मासी, मासी या मासी, जो किशनगढ़ से आती है और बांडी में आके मिल गई। बस याद रहे, नॉर्मल सी सकरी न शॉर्ट है, समझ में आई थी? बस अब थोड़ी सी और बची, थोड़ी सी बात अच्छी कंप्लीट हो, जगह नहीं बची है, बात तो थोड़ी सी बची है, पर जगह नहीं बची है। बात कहां बनाऊं भाई मैं, कहां बनाऊं? है हाँ, कोठारी 145 किलोमीटर है, तो मैं कितनी बता दी? कोठारी आ रही 145, ले मैंने लिखा ही नहीं कितनी है, 145 से याद, और बच गई यार। यहां एक नदी और बच गई, मैं ले गया आऊंगा, देखो देखी कोबलाई। मोरेल, जो बस्सी से निकलती है, नदी का नाम है मोरेल। कहां से निकलती है? बस्सी, जयपुर से, और सीधी आके इसमें डल गई बनास। कौन सी? मोरेल। जयपुर दोसा, दोसा होते में आके इसमें गिर गई। इसी की सहायक है, जो जयपुर को बोलते थे ढूढ़ क्षेत्र, ढूढ़ नदी के किनारे जयपुर ढूढ़ाड़, और वो इसी की सहायक है, वो इसमें आके गिर गई। और एक नदी है काली सील, एक नदी है काली सिंध। काली सील अलग है, काली सिंध अलग है। तो एक नदी है काली सील, जो करौली से निकलती है, काली सील। कहां से? करौली से, इसमें आके गिर गई। इसी काली सील के किनारे एक मंदिर है केला माता का, जिसका मैंने कई बार आपको ट्रिक बता चुके हैं। केला माता का मंदिर काली सील नदी के, काली सिंध के नहीं, काली सिंध नदी के तो चंबल की सहायक है, ये काली सील है। मोरेल की सहायक है ढूंढ। आयोगे समझ में? आयोगे समझ में? बताओ, यहां से लेके वहां तक यहां से लेके वहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। लंबाई 512 किलोमीटर। ये पूरी की लगभग 480 मान लेते हैं, कई जगह 480 किलोमीटर। ये नदी पूरी की पूरी राजस्थान में, पूरी की जल ग्रहण है 46,580 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 46,580 वर्ग किलोमीटर। पूछो तो कौन के बिरो पूछ ले। सर्वाधिक जल ग्रहण इसी का है, और जिले लिख लो फिर 7। कौन कौन से मैं दोबारा चित्र में बता दिया, अलग से नहीं बताऊंगा। मैं एक बार रिपीट मारता हूं, अगर कोई नया है, नया है तो रिपीट मारता हूं। कौन सी? बनास नदी, महाराणा प्रताप की। हाँ दोबारा आ जाओ, पूरी रिपीट मारता हूं इस नदी को। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध कहते हैं, जो खमनोर से नदी निकलती है, फिर चित्तौड़ होते हुए मातृकुंडिया इसी के, फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में बिगोद नामक स्थान, फिर अजमेर, और फिर राजमहल। यहाँ पर बिसलपुर बांध है, जो बहुत फेमस बांध है, याद रखना। बिसलपुर टोंक, बिसलपुर टोंक, बैस पर बी, बै पर बी, कई बार पूछा है, बै पर बी, बनास नदी पे बिसलपुर बांध। और फिर जाके ये गिर गई रामेश्वर में, कहा? चंबल में। रामेश्वर एक छोटी सी ऊपर से नदी लाओ सीप, और एक बन गया त्रिवेणी संगम।
फिर नीचे से एक नदी निकालो, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहते हैं, तो गोगुंदा का भी कहते हैं। तो गोगुंदा से एक नदी है आयड़, गोगुंदा से निकलने के बाद आहड़ सभ्यता है। फिर उदय सागर झील में गिरने के बाद ये बेड़च हो जाती है, बेड़च के किनारे बालाथल सभ्यता है, और फिर आगे गई और गोसुंडा बांध है इसके ऊपर चित्तौड़ में, और फिर जाके बिगोद में गिर गई बनास में। नीचे से एक गंभीरी नदी आई एमपी से, निम्बाहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश की, और जहां ये मिली वहां पर इनके संगम पे चित्तौड़ दुर्ग है। फिर बनास के ऊपर से निकालो कोठारी, उसके ऊपर से निकालो खारी। तो कोठारी नदी यहां से निकली, हल्दी घाटी के युद्ध को दिवेर का युद्ध कहते हैं, तो कोठारी दिवेर से निकली, और उसके बाद भीलवाड़ा, उस पर मेजा बांध है, मेज है बीजगी कोठे में रखी, यानी मेज कोठारी भीलवाड़ा, और उसके बाद में नंदराई नामक स्थान पे गिर गई बनास में। ऊपर से खारी निकली जो बिजराल की पहाड़ी से राजसमंद से फिर निकली, और फिर भीलवाड़ा, फिर ब्यावर, फिर अजमेर, और फिर जस्ट बिसलपुर बांध से पहले राजमहल नामक स्थान पे यहाँ पे गिरी। जहां गिरी वहां ऊपर से डाई मार के एक नदी आई अजमेर से डाई, और यहाँ फिर एक त्रिवेणी संगम बन गया। ठीक है, फिर मैंने नदी निकाली एक बांडी नदी, बांडी कई है राजस्थान में, जयपुर से एक बांडी निकली, उसकी सहायक मानसी यहाँ के टोंक में गिर गई। फिर मोरेल, और मोरेल की सहायक है ढूडार क्षेत्र कहते हैं, वो आके गिरी, इसकी सहायक है कालीसील, जो मोरेल की सहायक है, जिसके किनारे केला माता का मंदिर है करौली का। अब देखो, ये तो रिपीट मार दी मैंने। अब अगर आपके पास अगर दिव्यास्त्र बुक है, तो इस बुक में बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे मैप देके बनाए गए, हर नदी का अलग अलग बनाया। जैसे खारी नदी का देखो अलग से बना दिया, जो भी किनारे, डाई का अलग बना दिया, सहोदरा का अलग बना दिया, बांडी का अलग बना दिया, मोरेल का अलग बना दिया, गंभीरी, यानी ये मैंने एक चित्र डाला आपको, वो कलरफुल है, लेकिन वो ऐसी फोटो खींच के ताकि आपकी समस्या ना आए, क्योंकि इस चित्र से भी आपको हो सकता है कई बार समझ में न आए। ठीक है, ये तो चलो अभियंता वाला है। देखो टापरो, एक नदी बची है चंबल, वो कल पढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी है, आज में तो पढ़ेंगे नहीं, तो आज ओनली फॉर बनास नदी बढ़िया तरीके से याद करना, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू।